नाई ने खलीफा हारून रशीद को अपने सबसे बड़े भाई की कहानी सुनाते हुए बताया कि मेरे सबसे बड़े भाई का नाम बकबक था और वह को बड़ा था। मेरे भाई ने एक बड़े दर्जी से कपड़े सिलने का काम सीखा और जब वह खुद भी यह काम सीख गया तो उसने नगर में एक दुकान किराए पर लेकर वहां दर्जी का काम शुरू कर दिया। नई दुकान होने के कारण उसकी आमदनी खास न होती। दिन भर कपड़े सिलकर कमाए पैसे से वह बस 2 वक्त का खाना ही जुटा पाता। बकबक की दुकान के ठीक सामने एक आटा चक्की की दुकान थी जो खूब चलती थी और उसका मालिक भी काफी धनवान था। चक्की के मालिक का घर उसकी दुकान के बिल्कुल बगल में ही था। एक दिन जब बकबक खाली समय में अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ था तो उसकी नजर चक्की वाले के घर की छत पर खड़ी एक महिला पर पड़ी जो बाजार से गुजर रहे लोगों को देख रही थी। नाई ने आगे कहा कि वह महिला चक्की वाले की पत्नी थी जो बेहद सुंदर थी और उसे देखकर मेरा बड़ा भाई पहली नजर में अपना दिल हार बैठा और काफी देर तक उसे एकटक देखता रहा। जब उस महिला ने बकबक को उसे घूरता पाया तो असहज हो गई और तुरंत मकान की छत से अंदर चली गई। उसके बाद अगले दिन वह महिला छत पर नहीं दिखी, लेकिन तीसरे दिन वह फिर से छत पर टहलने को निकली तो उसने दोबारा बकबक को उसे घूरता पाया। महिला एक पतिव्रता स्त्री थी और तब तक वह समझ चुकी थी कि बकबक उसे बुरी नजरों से देखता है। इसलिए महिला ने बकबक को सबक सिखाने की योजना बनाई और उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा दी। महिला को मुस्कुराता देखकर बकबक फूला नहीं समाया और उसे लगा कि वह महिला भी उसे चाहती है। महिला ने बकबक को दंडित करने के लिए अपनी सेविका के साथ मिलकर योजना बनाई। महिला ने एक कीमती कपड़ा देकर सेविका को बकबक की दुकान में भेजा और उसे तुरंत सुंदर सा परिधान बनाने के लिए कहा। बकबक को लगा कि महिला ने प्रेमवश कीमती कपड़ा संदेश के रूप में भेजा है और वह जी जान से परिधान बनाने में लग गया। बकबक ने शाम तक परिधान तैयार कर उसे सेविका के हाथों भिजवा दिया। अगले दिन दोबारा महंगा कपड़ा लेकर महिला की सेविका बकबक की दुकान में पहुंची। इस बार सेविका ने बकबक से कहा कि उसकी मालकिन ने संदेश दिया है कि उनकी रातें तुम्हें याद कर जागते हुए करती है और क्या आपको भी उनकी याद सताती है। संदेश सुनकर बकबक बहुत खुश हुआ और उसने सेविका से कहा कि वह अपनी मालकिन से कहे कि वह भी उसे दिन रात याद करता है। नाई ने आगे कहा कि महिला ने बकबक से परिधान तो सिलवा लिए, लेकिन उसका मेहनताना नहीं दिया। ऐसे में बकबक को 2 दिन तक भूखा ही सोना पड़ा। ये सिलसिला जब अगले कुछ और दिनों तक जारी रहा तो बकबक ने पेट भरने के लिए अपने मित्रों और जानकारों से उधार लेना शुरू कर दिया। बकबक को लगाता था कि पैसे मांगने पर कहीं महिला उससे नाराज न हो जाए। एक दिन महिला की सेविका सुबह सुबह ही बकबक की दुकान में पहुंची और उससे कहा कि चक्की के मालिक यानी महिला के पति उससे मिलना चाहते हैं। सेविका ने कहा कि महिला ने अपने पति से उसके काम के बारे में बहुत तारीफ की है, इसलिए वो उससे मिलना चाहते हैं। बकबक की झिझक को देखते हुए सेविका ने कहा कि मालकिन चाहती है कि आप इसी बहाने उनके घर आएं ताकि मौका पाकर वह आपसे मिल सके। ये सुनकर बकबक महिला के घर जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया और सेविका के पीछे पीछे चक्की वाले के घर की ओर चल पड़ा।